Welcome, ladies and gentlemen, to another POV review by Ankit on Wheels. I am Ankit, and today we are here with the Triumph Traction 400. अब नाम Truxton है तो obviously सबसे पहले इसका रेट्रो कैफे रेसर डिज़ाइन अटेंशन ग्रैब करता है. बट क्वेश्चन है, क्या Truxton 400 सिर्फ लुक्स के लिए है या परफॉर्मेंस और डेली यूजेबिलिटी के मामले में भी ये मोटरसाइकिल एक्चुअल वर्थ इट है. आज के इस वीडियो में वी विल फाइंड आउट. सो स्टार्ट विद द डिज़ाइन. एंड सबसे पहले इसके अगर डिज़ाइन की बात करें तो Truxton 400 को देखते इसका कैफे रेसर इवेंफेंसी के लिए नज़र आता है. फ्रंट में आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं, स्क्रिप्टेड एंड फ्यूल टैंक, बार एंड स्टाइल मिरर्स, कॉम्पैक्ट टेल सेक्शन और ओवरऑल एग्रेसिव स्टांस आपको मिलता है. स्पीड 400 के कंपैरिजन Truxton 400 का डिज़ाइन ज़्यादा स्पोर्टी और फोकस फील देता है. मुझे पर्सनली इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये लगता है कि ट्रायम्फ ने मॉडर्न फीचर को क्लासिक स्टाइल के साथ कंबाइन किया है. बाइक रेट्रो भी लगता है बट आउटडेटेड बिल्कुल नहीं, और रोड पे इसको कॉम्पैक्ट साइज और लो स्ट्रंग डिज़ाइन इसको काफ़ी प्रीमियम प्रेजेंस देता है. अगर इसके इंजन की बात करें तो Truxton 400 में आपको मिलता है 349 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करता है 40 पीएस की पावर और 37.5 Nm का पीक टॉर्क. ट्रांसमिशन के लिए आपको इसमें मिलता है 6 स्पीड गियर बॉक्स. एंड नंबर तो इम्प्रेसिव है बट एक्चुअल राइडिंग में क्या ये इंजन परफॉर्म करता है या नहीं. सिटी में थ्रॉटल रिस्पॉन्स स्मूथ है और लो टू मिड रेंज में बाइक काफ़ी रिस्पॉन्सिव फील होता है. ट्रैफिक में भी बाइक को मैनेज करना डिफ़िकल्ट नहीं है, और जब रोड ओपन होता है तब ये इंजन अपना स्पोर्टी कैरेक्टर शो करता है. थ्रॉटल ओपन करते ही एक्सेलरेशन स्ट्रॉन्ग फील होता है और हाईवे ओवरटेक्स के लिए भी परफॉर्मेंस की कमी बिल्कुल फील नहीं होती. बेसिकली इंजन का कैरेक्टर डेली राइडिंग और वीकेंड फन दोनों को बैलेंस करता है. अगर इसके राइडिंग पोजीशन की बात करें तो Truxton 400 स्पीड 400 से थोड़ी डिफरेंट फील होती है. कैफे रेसर इंस्पायर सेटअप की वजह से राइडिंग पोजीशन थोड़ा कमिटेड है. आपका अपर बॉडी स्लाइटली फॉरवर्ड लीन होगा जो स्पोर्टी राइडिंग के लिए अच्छा है, लेकिन लॉन्ग राइड्स पर ये अपराइट रोस्टर जितनी रिलैक्स फील नहीं करेगी. इसका सीट हाइट इज़ 800 mm के आसपास है, सो मोस्ट राइडर के लिए मैनेजेबल होनी चाहिए. और बाइक का कॉम्पैक्ट ओवरऑल डिज़ाइन सिटी में भी हेल्पफुल करेगा. इसके सस्पेंशन और हैंडलिंग की बात करें तो आपको फ्रंट में यूएसडीज मिलता है, वाइल रियर में आपको मोनोशॉक दिया गया है. और ऑनेस्टली Truxton 400 का हैंडलिंग इसका मेजर हाईलाइट बनाती है. बाइक का लाइट वेट और अजाइल फील होता है, स्पेशली कॉर्नर्स में. स्टीयरिंग रिस्पॉन्स क्विक है और मोटरसाइकिल डायरेक्शन चेंज करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं डालता. अगर आपको वीकेंड राइड में ट्विस्टी रोड्स एंजॉय करना पसंद तो यहाँ Truxton 400 का कैरेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है. ये सिर्फ एक स्टाइलिश रेट्रो मोटरसाइकिल नहीं है, यू कैन एक्चुअली हैव फन विथ इट. ब्रेक्स के लिए आपको फ्रंट में एंड रियर में आपको बाइब्रेक के ब्रेक्स मिलते हैं विथ डुअल चैनल एबीएस. ब्रेकिंग बाइट स्ट्रॉन्ग है और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ब्रेकिंग प्रेडिक्टेबल फील होता है. सिटी में नॉर्मल ब्रेकिंग हो या हाईवे पर इमरजेंसी ब्रेकिंग, बाइक कॉन्फिडेंस फायर है. फीचर्स की बात करें तो आपको Truxton में मिलता है राउंड एलईडी हेडलैम्प और सेटअप. देन आपको मिलता है राइड बाय वायर, ट्रैक्शन कंट्रोल, टॉर्क असिस्ट क्लच, डुअल चैनल एबीएस और सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. ट्रैम्प ने यहाँ अननेसेसरी फीचर्स की लॉन्ग लिस्ट नहीं दी है. फोकस ज़्यादा राइडिंग एक्सपीरियंस और एसेंशियल स्ट्रॉन्ग्स पर है. और ऑनेस्टली ये मोटरसाइकिल लाइक दिस में ये अप्रोच ज़्यादा सेंसिबल लगता है. अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या Truxton 400 डेली यूज़ के लिए प्रैक्टिकल है? आंसर है येस, बट विथ अ फ्यू कंप्रोमाइजेस. बाइक का कॉम्पैक्ट साइज राइडिंग में हेल्प करता है और इंजन भी डेली कम्यूट के लिए मैनेजेबल है. फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी डिसेंट है, सो नॉर्मल डेली यूसेज के लिए रेंज का इश्यू नहीं होना चाहिए. लेकिन कैफे रेसर स्टाइलिंग का एक कॉम्प्रोमाइज राइडिंग पोजीशन है. अगर आपका डेली कम्यूट लॉन्ग है और आप कंप्लीटली रिलैक्स राइडिंग पोजीशन प्रेफर करते हो तो स्पीड 400 जैसे रोस्टर ज़्यादा कंफर्टेबल ऑप्शन हो सकता है. और लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए विंड प्रोटेक्शन भी लिमिटेड रहेगी. अगर इसके कंपटीशन की बात करें तो Truxton का कंपटीशन डायरेक्ट 1-to-1 डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज इसका कैफे रेसर कैरेक्टर काफ़ी यूनिक है. बट प्राइस और परफॉर्मेंस के बेसिस पर आरी गोरिल्ला 450 और ट्रांसपीड 400 जैसी मोटरसाइकिल नेचुरली कंपैरिजन में आता है.
450 गोरिल्ला में बिगर इंजन और स्ट्रॉन्ग आउटपुट आउटराइट परफॉर्मेंस मिलता है। स्पीड 400 कम्पेटिटिवली मोर रिलैक्स और प्रैक्टिकल रोस्टर है। और थ्रक्शन 400 का मेन अट्रैक्शन है इसका स्पोर्टी कैफे रेसर कैरेक्टर। सो यहाँ डिसीजन सिंपल है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए तो गोरिल्ला 450, रिलैक्स एवरीडे रोस्टर चाहिए तो स्पीड 400, और स्पोर्टी रेट्रो डिजाइन के साथ एंगेजिंग राइडिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो थ्रक्शन 400। अब अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो थ्रक्शन 400 का ऑन रोड प्राइस बेंगलुरु में इज़ 3,56,000 विदाउट एड ऑन्स एंड 3,62,000 विथ एड ऑन्स। अगर आपको थ्रक्शन 400 या कोई भी अदर 400 सीसी कैटेगरी है ना बाइक में अगर कोई भी क्वेश्चनरीज है, मैं आपको शोरूम का ना लिंक एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगा। आप इनको कॉन्टैक्ट करके ना परमिशन ले सकते हो। और इसके वजह की बात करें तो शुड यू एक्चुअली बाय द थ्रक्शन 400 और नॉट। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको एक नॉर्मल कम्यूटर मोटरसाइकिल नहीं चाहिए और आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो रोड पर अलग दिखे, स्पोर्टी फील दे और वीकेंड राइड्स में जनरली इंजॉयबल हो, देन थ्रक्शन 400 डेफिनेटली डिजर्व योर अटेंशन। बट अगर आपकी प्रायोरिटी कंफर्ट, प्रैक्टिकलिटी और रिलैक्स राइडिंग है तो स्पीड 400 ज़्यादा सेंसिबल चॉइस बना सकती है। और अगर सिर्फ मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए तो गोरिल्ला 450 जैसे ऑप्शंस को इग्नोर नहीं कर सकते। थ्रक्शन 400 का मेन स्ट्रेंथ ये नहीं है कि ये हर कैटेगरी में नंबर 1 है, इट्स स्ट्रेंथ इज द कैरेक्टर, यूनिक डिज़ाइन, स्ट्रॉन्ग इंजन, अजाइल हैंडलिंग और कैफे रेसर एटीट्यूड। ये कॉम्बिनेशन इस मोटरसाइकिल को इंस्ट्रक्शन में इंटरेस्टिंग बनाता है। बेसिकली बाइक उन लोगों के लिए है जो सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना नहीं चाहते, दे वॉन्ट टू एंजॉय द जर्नी टू। सो गाइस, दिस वॉज माई रिव्यू ऑन द थ्रक्शन 400। आप थ्रक्शन 400 लोगे, स्पीड 400 या गोरिल्ला 450? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई एम अंकित, दिस इज अंकित ऑन व्हील्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक